जय श्री राम दोस्तों। मंत्रों की शक्ति असीम होती है। यदि साधना काल में नियमों का पालन न किया जाए तो कभी कभी बड़े घातक परिणाम सामने आ जाते हैं। प्रयोग करते समय तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मंत्र उच्चारण की तनिक सी त्रुटि सारे करे कराए पर पानी फेर सकती है तथा गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन साधक को अवश्य करना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह प्रयोज्य वस्तुएं जैसे आसन, माला, वस्त्र, हवन सामग्री तथा अन्य नियमों जैसे दीक्षा स्थान, समय और जप संख्या आदि का दृढ़तापूर्वक पालन करें, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और उसकी साधना निष्फल हो जाती है, जबकि विधिवत की गई साधना से इष्ट देवता की कृपा सुलभ रहती है। साधना काल में निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। जिसकी साधना की जा रही हो उसके प्रति पूर्ण आस्था हो, जो भी देवी देवता हो। मंत्र साधना के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति। साधना स्थल के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ साधना का स्थान सामाजिक और पारिवारिक संपर्क से अलग अलग हो। उपवास, प्रशय और दूध फल आदि का सात्विक भोजन किया जाए। तत्संगार, प्रसादन और कर्म व विलासता का त्याग आवश्यक है। मंत्र साधना के दौरान साधना काल में भूमि चयन भी जरूरी होता है। कहीं कहीं पे वाणी का असंतुलन, कटु भाषण, प्रलाप, मिथ्या वचन आदि का त्याग करें और कोशिश मौन रहने की करें। निरंतर मन जप अथवा इष्ट देवता का स्मरण चिंतन आवश्यक है। मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि मंत्र जब तो जब आप आसन में बैठे तब करें, और जिस देवता का आप मंत्र जप करें उसका आप चिंतन निरंतर करते रहें, और जितना कम हो सके उतना कम बोलें। किसी को कटु भाषा से मत कहें। अब मंत्र जप के 3 भेद माने गए हैं: वाचिक जप, मानसिक जप और उपांशु जप। वाचिक जप क्या होता है? जप करने वाला ऊंचे ऊंचे स्वर से स्पष्ट मंत्रों का उच्चारण करके बोलता है तो वह वाचिक जप कहलाता है। मानस जप क्या होता है? ये सिद्धि का सबसे उच्च जप कहलाता है। जप करने वाला मंत्र एवं उसके शब्दों के अर्थ को एवं एक पद से दूसरे पद को मन चिंतन करता है, वह मानस जप कहलाता है। इस जप में वाचक के दंत, होठ कुछ भी नहीं हिलते। उपांशु जप क्या होता है? जप करने वालों की जिस जप में केवल जीभ हिलती है या बिल्कुल धीमी गति में जप किया जाता है, जिसका श्रवण दूसरा नहीं कर पाता, वह उपांशु जप कहलाता है। अभिचार कर्म के लिए वाचिक रीति से मंत्र को जपना चाहिए। शांति एवं पुष्टि कर्म के लिए उपांशु और मोक्ष पाने के लिए मानस रीति से मंत्र जपना चाहिए। तो ये मंत्र का पूरा था। दूसरा होता है कि मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में ये बात किसी को पता ना चले कि वह किस मंत्र का जप करता है या कर रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो मुझे मैसेज करके बताते हैं कि मैं ये मंत्र जप रहा हूँ या मैं ये मंत्र जप रहा हूँ। ये कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो भी आप मंत्र जप रहे हैं उसको आपको बोलना भी नहीं चाहिए। यदि मंत्र के समय कोई पास में है तो मानसिक जप करना चाहिए, जिससे वो मंत्र उसको सुनाई न दे। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय ग्रहण आरंभ से समाप्ति तक किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन उसका और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और हवन के अलावा दशांश मार्जन और तर्पण भी करना चाहिए। वैसे तो ये सत्य है कि प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है, परंतु ग्रहण काल में जप करने से कई 100 गुना अधिक फल मिलता है। तो ये हम लोग का मंत्र जप का पूरा कैसे जप करना चाहिए और मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, पूरी विधि थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप इसमें कोई गलती कर रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।